हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग एक नया टॉपिक ऑयल वेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि सॉफ्ट वर्किंग को रिक्रूट करने के कंडीशन भी कुछ अलग होंगे। ऑयल वेल लेसी ने लैंडलॉर्ड से लीज पर लिया है, ऑयल निकाल रहा है और रॉयल्टी पे कर रहा है। लेकिन अगर सॉफ्ट वर्किंग हो जाए तो सॉफ्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कैसे करना है और कुछ चांस हम लोग रिक्रूट करने का लूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ऑयल वेल। ऑयल वेल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा। चलो जी, तो क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट अप्रैल 2012 को मिस्टर यज्ञ प्रकाश ने अक्वायर किया है एक लीज में एक सर्टेन कोई ऑयल वेल को। मिनिमम रेंट है आपका 20,000 पर टन। तो यज्ञ प्रकाश लेशी है, इसने एक ऑयल वेल लिया है लीज पर और लीज जो है ये आपका 1 अप्रैल 2012 को क्रिएट किया गया है लीज। मिनिमम रेंट है आपका 20,000 और रॉयल्टी है आपका ₹1 पर टन, है ना। 1 टन ऑयल निकालने का रॉयल्टी है ₹1। सॉफ्ट वर्किंग वर रिकूपेबल इन नेक्स्ट 2 ईयर। सॉफ्ट वर्किंग हम लोग को रिकूप करना है नेक्स्ट 2 ईयर में ओनली, बट लेकिन ऑन कंडीशन, लेकिन अगर सॉफ्ट वर्किंग द फुल सॉफ्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, अगर अगले साल अगर सॉफ्ट वर्किंग हम लोग पूरा रिकवर नहीं कर पाते हैं तो यज्ञ प्रकाश जो है, यज्ञ प्रकाश विल लूज राइट टू रिकवर 50% ऑफ द सॉफ्ट वर्किंग ऑफ द अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ सॉफ्ट वर्किंग। तो जो अनरिकवर्ड हमारा सॉफ्ट वर्किंग रह जाएगा, ऐसे तो हम लोग को रिकूपमेंट करने का कंडीशन है नेक्स्ट 2 ईयर, लेकिन ठीक अगले साल अगर हम लोग का फुल अमाउंट अगर सॉफ्ट वर्किंग का रिकूप नहीं कर पाते हैं तो जो बैलेंस अनकवर्ड या नॉट रिकवर्ड अमाउंट रह जाता है उसका 50% अमाउंट हम लोग रिकवर करने का चांसेस को लूज़ कर देते हैं, रिकवर करने का चांस हम लोग खो देते हैं। और ये रहा आपका प्रोडक्शन। फर्स्ट ईयर में है आपका 6,000 टन, फिर 1530 और फिर 28,000 टन। नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है इन द बुक्स ऑफ यज्ञ प्रकाश, यानी इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो लेसी के खाते में हम लोग को सारा काम करना है। आउटपुट 6,000, 15, 30,000 टन और 28,000। रॉयल्टी है ₹1, तो ये 6,000 हो जाएगा। मिनिमम रेंट है 20,000। अब देखिए यहाँ से हम लोग अब काम करते हैं, एक एक रो को लेके चलते हैं। रॉयल्टी है 6,000 पर टन, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 14,000, सरप्लस नहीं होगा, पेमेंट करेंगे 20,000। 5,000 का शॉर्ट वर्किंग है, 20,000 का पेमेंट। लेकिन ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर जैसे ये 14,000 का शॉर्ट वर्किंग हमारा फर्स्ट ईयर जो हो गया, कहता है कि अगर ठीक नेक्स्ट ईयर में अगर आप फुल अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर पाते हैं तो यानी इस 14,000 को हम लोग को इस ईयर में रिकूप कर लेना था। अगर हम लोग रिकूप नहीं कर पाते फुल अमाउंट तो जो नॉट रिकवर्ड या अनरिकवर्ड अमाउंट रह जाता है हमारे पास, उसका 50% हम लोग को पीएल में इसी साल ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो 14,000 में से तो हम लोगों ने ₹1 भी ट्रांसफ़र रिकूप नहीं किया है, तो 14,000 का 50% जो है हम लोग इसी साल जो है पीएल में, यानी ₹7,000 पीएल में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। पेमेंट तो वही हम लोग करेंगे जी, 20,000। आगे देखिए, 20,000 का मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी है आपका 30,000 का, सरप्लस 10,000 का। रिकूपमेंट हम लोग कितना करेंगे जी, 10,000। ध्यान दीजिए, इस 10,000 में यहाँ जो बचा हुआ है आपका 7,000 वो रिकवर हो गया,
और जो 5000 है इसमें से भी 3000 हम लोग का रिकवर हो जाएगा। 7 और 3 10,000 अभी हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, चलो दोनों का काम हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस 5,000 तो 14,000 में से 7,000 पीएल में ट्रांसफर किया हम लोगों ने लास्ट ईयर, और इस साल इस जो 7 बचा हुआ था शॉर्ट वर्किंग का उसको अभी रिकवर कर लिया, तो 14 का काम पूरा हो गया। 5,000 में से हम लोगों का 3,000 अभी रिकवर हो गया ना। 10,000 में 7,000 पिछले साल वाला, मतलब 14 वाला 7,000, और 3,000 जो है 5,000 वाला, 5,000 में से उसका हम लोगों ने रिकवर कर लिया। 7 3 10,000 रिकवर हो गया। लेकिन अभी अभी आप देखिए इस 5,000 में 2,000 का जो अमाउंट है बचा रह गया है, नॉट रिकवर्ड या अनरिकवर्ड अमाउंट है आपका 2,000। इसका 50% 1,000 हम लोग पीएल में इसी साल ट्रांसफर कर देंगे। पेमेंट कितना करेंगे जी? रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट, यानी 30 माइनस 10 इक्वल टू 20,000। चलो जी, लास्ट ईयर 8,000 का सरप्लस है, 8,000 का सरप्लस है। रिकूपमेंट हम लोग को करना रह गया था कितना? 1,000 ओनली, है ना। इस 5,000 में से 3,000 रिकवर हो गया, बचा 2,000। 1,000 पीएल में गया, बचा 1,000। वही 1,000 हम लोग अभी यहाँ रिकवर कर लेंगे। पीएल में इस साल कुछ भी नहीं जाएगा। और पेमेंट कितना होगा जी? रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट इक्वल टू पेमेंट, तो 28 माइनस 1 इक्वल टू 27,000। 27,000 का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एनालिटिकल टेबल बनेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले तो रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाना सबसे आसान। रॉयल्टी अकाउंट के लिए रॉयल्टी अकाउंट का जो अकाउंट बनाना सबसे आसान है। एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट को हम लोग रॉयल्टी में अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ड्यू एंट्री अब याद कीजिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट अगर शॉर्ट वर्किंग हो तो, और 2 पीएल तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी डेबिट होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज आर मेंशन्ड हियर। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कितना है जी? 6,000। ये है 2012-13, और सेम इसी ईयर सेम ईयर हम लोग बाय पीएल अकाउंट। फिर हम लोग रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी का जो अमाउंट हो, कम हो ज़्यादा हो, जितना भी हो, उसको हम लोग फिर पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग वगैरह नहीं आता है, कम हो ज़्यादा हो कुछ नहीं। चलो उसके बाद 2013-14 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 15,000। फिर 2014-15 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 30,000। लास्ट ईयर 28,000 का है रॉयल्टी। 2015-16 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 28,000 का रॉयल्टी पेमेंट। तो
तो रॉयल्टी अकाउंट बनाना सबसे आसान, कंप्लीट है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट फटाफट से ये भी बना लेते हैं। 2012-13 से स्टार्ट है। सबसे पहले जनरल एंट्री देखिए क्या होता है जी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर आपका रॉयल्टी कितना है जी? फर्स्ट ईयर रॉयल्टी है 6000, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 14000। पेमेंट कर देंगे फिर हम लोग। तो फिर नेक्स्ट एंट्री होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम लोग करेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000। 2013-14 फिर से बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इस साल रॉयल्टी है हमारा 15,000, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 5,000 का 20,000। पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000। 2014-15 को बाय रॉयल्टी अकाउंट 30,000 है। और इस साल हम लोग रॉयल्टी रिकूप कर रहे हैं टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। 10,000 हम लोग रिकूप करेंगे, 20,000 का पेमेंट करेंगे, 30,000 का हिसाब बराबर है बिल्कुल। टू 2015-16 बाय रॉयल्टी अकाउंट 28,000। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इस साल हम लोग 1,000 रिकवर कर रहे हैं। 1,000 का रिकूपमेंट है, 27,000 का पेमेंट, 28,000 का हिसाब बराबर है। चलो जी, तो ये आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट बनकर तैयार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेते हैं। जब भी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगा तो डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे। जब भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर यानी रिकूप्ड होगा तो फिर बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखेंगे। जब अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे। चलिए बनाते हैं। 2012-13 से हमारा ईयर स्टार्ट है। फर्स्ट ईयर आपका शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ है तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 14,000, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी 14,000। फिर हम लोग इसको टू बैलेंस सीडी कर लेंगे 14,000। लास्ट ईयर यानी 12-13 का जो हमारा शॉर्ट वर्किंग था उसको हम लोगों ने सीडी यानी कैरी डाउन कर लिया। फिर उसको हम लोगों ने इस साल हम लोगों ने फिर उसको ब्रॉड डाउन कर लिया, है ना, बीडी कर लिया। ये हो गया 2013-14, ठीक है। इस साल हमारा फिर से शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ है तो फिर से हम लोग करेंगे इस ईयर लैंडलॉर्ड अकाउंट 5,000। इस साल हमारा कुछ अमाउंट जो है पीएल में ट्रांसफ़र हो रहा है 7,000। वो जो 50% जो है 14,000 का हम लोगों ने
बाय पीएल अकाउंट 7000 और हमारा अमाउंट बच गया है अब 8000, तो बाय बैलेंस CD 19,000 तो 12,000 का हमारा बैलेंस बच गया। टू बैलेंस BD 2014-15 में हम लोग आ गए हैं। बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, इस साल हम लोगों ने 10,000 रुपया रिकवर कर लिया है थर्ड ईयर में। 10,000 हम लोगों ने रिकवर कर लिया है थर्ड ईयर में, तो फिर बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 10,000 और 1,000 हम लोगों ने PL में ट्रांसफ़र भी किया है ना। बाय PL अकाउंट 1,000, ठीक है। $12,000 बैलेंस कितना बचा है जी? बाय बैलेंस CD 1,000 का बैलेंस बचा है। टू बैलेंस BD 1,000 2015-16 टू लास्ट ईयर हम लोगों ने इस 1,000 को भी रिकवर कर लिया है ना। तो फिर बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,000 जो आपका बैलेंस बचा था उसको भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो चलो जी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो आज का क्वेश्चन हम लोग का इसी के साथ कंप्लीट होता है। ऑयल वेल वाला भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो आज इतना ही तक। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज इतना ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा पेटेंट राइट और कॉपीराइट रॉयल्टी बचा हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही तक करते हैं। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।